हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी 12th क्लास के रिटेल का जो सेकंड यूनिट है लॉयल्टी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, तो उसके बारे में हम पहले बहुत से वीडियोस में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। जैसे कि लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले के वीडियोस देखें और उन्हें समझें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोपोगेटिंग लॉयल्टी स्कीम। यानी कि लॉयल्टी स्कीम को प्रोपोगेट करना, प्रोपोगेट होता है उसका प्रचार करना। तो हम कस्टमर के लिए जो भी लॉयल्टी स्कीम या जो भी लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका प्रचार करना चाहिए, उसके बारे में सबको जानकारी देनी चाहिए। तो अगर हम कस्टमर के लिए लॉयल्टी स्कीम चला रहे हैं लेकिन उसको प्रोपोगेट नहीं कर रहे, उसका ढंग से प्रचार नहीं कर रहे, तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर को आपके लॉयल्टी स्कीम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी नया लॉयल्टी स्कीम या लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका प्रचार भी करना चाहिए, कस्टमर्स को उसके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है प्रोपोगेट करने की लॉयल्टी प्रोग्राम को, जो प्रचार है उसकी क्या आवश्यकता है। लॉयल्टी प्रोग्राम के प्रचार की बहुत से रीज़न्स हैं किस लिए हमें प्रचार करना चाहिए। आवर फर्स्ट रीज़न इज़ इन्फॉर्म द कस्टमर को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। जब भी हम कोई नया लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर को उसके बारे में बताया जाए, कस्टमर को उसके बारे में जानकारी दी जाए। इसलिए कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए या कस्टमर को इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमें लॉयल्टी प्रोग्राम के प्रचार की आवश्यकता होती है। सेकंड इज़ फाइट अगेंस्ट कंपटीशन, यानी प्रतियोगी से आगे जाने के लिए। हमारे बहुत से कंपटीटर्स होते हैं मार्केट में, बहुत से प्रतियोगी होते हैं जो कि हमसे compete करते हैं, हमसे कंपटीशन करते हैं। तो अपने कंपटीटर से आगे जाने के लिए, उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए हमें लॉयल्टी प्रोग्राम चलाकर उनका प्रचार करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम अपने कंपटीटर से बेहतर काम कर सकें। नेक्स्ट इज़ क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। लॉयल्टी प्रोग्राम के द्वारा हम कस्टमर को रुचि पैदा कर सकते हैं अपनी वस्तुओं में, अपने स्टोर में। अगर कस्टमर को जानकारी मिलेगी, हम उसको लॉयल्टी स्कीम के बारे में बताएंगे, कस्टमर को अगर स्कीम अच्छी लगती है तो उसकी रुचि पैदा होगी हमारे गुड्स में और हमारे स्टोर में। तो अपने स्टोर में या अपनी वस्तुओं में कस्टमर की रुचि पैदा करने के लिए भी हमें लॉयल्टी प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, उसके प्रचार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। अगर हम लॉयल्टी प्रोग्राम का प्रचार करेंगे, कस्टमर को हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम पसंद आएगा तो उससे हमारी एक मार्केट में अच्छी छवि बनती है, एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है और हमारी बाज़ार में एक अलग से पहचान बननी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो कस्टमर हमारे पास पहले से ही आ रहे हैं, हम उन कस्टमर को वफ़ादार बना सकते हैं लॉयल्टी स्कीम के द्वारा। इसलिए हम जो भी लॉयल्टी स्कीम चलाते हैं उसकी जानकारी कस्टमर को दें ताकि कस्टमर उसका फ़ायदा उठा सकें और हमारे वफ़ादार कस्टमर बन सकें। नेक्स्ट इज़ टू इंक्रीज़ डिमांड, यानी कि मांग को बढ़ाने के लिए। जब हम कुछ नया लॉयल्टी स्कीम चलाते हैं, नया प्रोग्राम चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को या तो हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, यानी कि कुछ छूट देते हैं, या फिर हम उनको फ्री गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कोई भी हम उनको छूट दें या गिफ्ट दें, जिससे क्या होगा, कस्टमर को संतुष्टि मिलेगी, कस्टमर को अच्छा लगेगा, उसकी पैसे की बचत होगी, जिससे कि क्या होगा, कस्टमर अधिक मांग करेगा, हमारी वस्तुओं की मांग इंक्रीज़ हो जाएगी, वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज़ टू क्लियर स्टॉक क्लियर करने के लिए। स्टॉक क्लियर का क्या अर्थ होता है कि जैसे कि सीज़न के हिसाब से, मान लो अगर हम कपड़े की बात करें तो गर्मी के मौसम में अलग कपड़े होते हैं और सर्दी के मौसम के कपड़े अलग होते हैं। अब मान लो जैसे कि अब गर्मी ख़त्म होने को है, तो गर्मी ख़त्म होने वाली है, तो जो गर्मी के कपड़े का जो स्टॉक बच गया वो हमें अगले साल तक संभाल कर रखना पड़ेगा। जितना भी स्टॉक हमारे पास बच गया अगले साल तक संभाल कर रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, दुकानदार सेल लगा देते हैं, कुछ लॉयल्टी स्कीम्स चला देते हैं, जिससे कि उनका पुराना सारा स्टॉक क्लियर हो जाता है। बस कस्टमर को वस्तु सस्ती मिलेगी, छूट मिलेगी, कोई स्कीम मिलेगी,
तो कस्टमर उन वस्तुओं को ख़रीद लेता है जिससे कि उसका स्टॉक क्लियर हो जाता है। इसलिए रिटेलर जब भी रॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं तो इन सब रीज़न्स की वजह से, इन सब कारणों की वजह से जो रिटेलर है उसको लॉयल्टी स्कीम के बारे में प्रचार करना चाहिए, प्रोपोगेट करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर उसके बारे में जानकारी ले सके। तो ये थे रीज़न्स कि कस्टमर जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको प्रोपोगेट करने की या लॉयल्टी प्रोग्राम का प्रचार करने की आवश्यकता क्यों होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।